इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप केला देवी बहुत ही कम खर्च पर कैसे पहुंच सकते हैं, मंदिर का इतिहास क्या है, मंदिर में दर्शन के लिए कब जाना चाहिए, मंदिर के कपाट खुलने व बंद होने का समय क्या होता है, मंदिर में भव्य मेले का आयोजन कब होता है, मंदिर के पास ही केला देवी मंदिर के साथ साथ अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं और मंदिर से जुड़ी कथाएं और यहाँ कहाँ आप रुक सकते हैं, साथ ही साथ आपको माँ का भोग का खाना प्रसाद कहाँ पर मिलेगा। राज राजेश्वरी श्री केला मैया की जय। केला देवी मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में करौली जिले के केला देवी गांव में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर केला देवी को समर्पित है। केला देवी को महालक्ष्मी और धन की देवी भी माना जाता है। पूरे उत्तर भारत में केला देवी में लोगों की बड़ी आस्था है, इसीलिए पूरे साल यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यह मंदिर 9 देवियों के शक्तिपीठ में से भी एक माना जाता है। राजस्थान जो कि शूरवीरों की धरती है, यहाँ कई बड़े राजा महाराजाओं की विरासत है। साथ ही साथ मरुधरा पावन भूमि भी है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे चमत्कारी मंदिर भी हैं जो विख्यात हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है केला देवी मंदिर, जो देश भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता के पास मन्नत लेकर आता है, माँ केला देवी उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करती है। डकैत भी यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करके पुलिस के कड़े पहरे के बीच चले जाते हैं। भारत में केला मैया के 2 ही मंदिर हैं, पहला राजस्थान के करौली में और दूसरा सांभल के बांगा इलाके में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। माँ केला देवी का मंदिर करौली से दक्षिण दिशा की ओर 24 किलोमीटर दूर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच त्रिकूट पर्वत की अरावली की पहाड़ियों पर बनास नदी की उपनदी, जिसे कालीसिल नदी के नाम से जाना जाता है, केला गांव में विराजमान है केला मैया। अगर आप माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट बस से या फिर हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से, और बाकी की 55 किलोमीटर की दूरी आप बस या जीप से पूरी कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये है करौली का बस स्टैंड, और करौली बस स्टैंड से ही आपको यहाँ पर ये 30 से 40 रुपए में जीपें मिल जाती हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली भवन पर पहुँच सकते हैं। दिल्ली से हिंडौन तक का 2S क्लास में रिजर्वेशन कराने पे 155 रुपए लगते हैं, और हिंडौन से 50 रुपए में आप डायरेक्ट बस से केला देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। केला देवी मंदिर राजधानी जयपुर से लालसूद और गंगापुर सिटी होते हुए 124 किलोमीटर पर स्थित है। अगर आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो यहाँ के एक बड़े शहर आगरा से केला देवी 183 किलोमीटर पर स्थित है, और अगर आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं तो यहाँ के एक बड़े शहर ग्वालियर से केला देवी 192 किलोमीटर पर स्थित है, और आप राजस्थान के दक्षिणी भाग से कोटा से आ रहे हैं तो केला देवी 233 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खुद की गाड़ी से भी आप आसानी से आ सकते हैं। केला देवी मंदिर सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आप बस से केला देवी जा रहे हैं तो कोटा, जयपुर, आगरा, जैसलमेर, ग्वालियर, जोधपुर और दिल्ली से करौली तक आसानी से राजस्थान परिवहन की बसें आपको मिल जाती हैं। मेले के समय एक्स्ट्रा बसों का अरेंजमेंट प्रशासन द्वारा किया जाता है। हिंडौन से हमेशा गाड़ियां आपको तैयार मिलती हैं। आप जीप, टैक्सी और बस से आसानी से केला देवी पहुंच जाएंगे। केला देवी मंदिर कब जाना चाहिए? मंदिर की यात्रा करने का सही समय सितंबर से मार्च तक होता है, क्योंकि इन महीनों में करौली में मौसम ठंडा रहता है। गर्मियों में यहाँ काफी गर्मी पड़ती है। बारिश के समय तो यहाँ मौसम और भी सुहावना हो जाता है। साथ ही साथ हर साल चैत्र नवरात्रि, जो कि अप्रैल में आती है, इस समय यहाँ 17 दिन का लक्खी मेले की आयोजना की जाती है, जिसमें भारत के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस दौरान दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। दर्शन का समय, मंदिर में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से 12 बजे का होता है। उसके बाद 1 घंटे का अंतराल होता है, फिर 1 से 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है।
इसके साथ साथ केला मैया की अलग अलग आरतियां भी होती हैं, जिसमें सुबह की आरती 7 बजे, दोपहर की आरती 12 से 1, शाम की आरती 7 बजे से और रात की आरती 9 बजे से होती है। इसके अलावा मैया के अलग अलग दर्शन किए जाते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। सुबह 4 बजे के मंगला दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ। दोस्तों सुबह के 3:45 हो रहे हैं और मैं मंदिर के पीछे ही रुका हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर मंदिर है, तैयारी हो रही है, सुबह मंगला आरती होने वाली है। मंदिर में हर तरफ सफाई होती हुई अभी दिखाई पड़ रही है, हर तरफ सफाई की जा रही है मंदिर की। 4 बजे से पहले ये भी यहाँ पर बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है। और ये देखिए, यहाँ से जब रेलिंग से गुजरते हैं हम लोग तो यहाँ पर बंदर अभी सो रहे हैं, इनकी भी सुबह अभी तक नहीं हुई है, तो ये लोग भी अभी आराम ही कर रहे हैं। और यहाँ से रेलिंग से होते हुए निकलते हुए हम लोग पहुँचते हैं माँ के दरबार तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरह से सुबह 4 बजे भी लाइन में लगे हुए हैं और कपाट खुलने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही कपाट खुलेंगे सभी श्रद्धालु अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। और यहाँ पर माँ के हमें दर्शन हो जाते हैं। केला माँ के साथ साथ चामुंडा माँ के दर्शन भी हमें यहाँ पर होते हैं। केला देवी मंदिर का इतिहास। केला देवी मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। त्रिकूट पर्वत की मनोरम पहाड़ियों की तलहटी में स्थित केला देवी मंदिर का निर्माण राजा भोपाल ने 16वीं ईस्वी में करवाया था। इतिहास से जुड़ी माँ के मंदिर की 3 गाथाएं प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले कहते हैं कि श्री कृष्ण की बहन योगमाया है केला देवी। कहा जाता है कि देवकी के दुष्ट भाई कंस ने जब देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण को मारना चाहा, जो कि वासुदेव द्वारा यशोदा की पुत्री से पहले ही बदल दिए गए थे, जैसे ही कंस ने कन्या को जमीन पर पटकने के लिए ऊपर उठाया, उसने कंस के हाथ से छूटकर योगमाया का रूप ले लिया। ऐसा मानना है कि योगमाया उसके बाद राजस्थान में माँ केला देवी के रूप में यहाँ विराजमान हो गई। केला देवी की पूजा यहाँ के लोग कृष्ण की बहन के रूप में भी करते हैं, क्योंकि वह कन्या यशोदा की पुत्री होने के नाते श्री कृष्ण की बहन थी। इसीलिए यदुवंश में योगमाया कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। करौली में यदुवंश का राज रहा है। इस राजवंश को श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है। कहते हैं 1600 ईस्वी के आसपास यहाँ के राजा भोपाल ने केला देवी के मंदिर का निर्माण कराया। कहते हैं कि वही योगमाया केला देवी के रूप में यहाँ विराजमान है। अगली गाथा के अनुसार सती के अंग गिरने से बनी केला देवी शक्तिपीठ। राजाचार्य पंडित प्रकाश चंद्र के मुताबिक सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है शक्तिपीठ केला देवी। कहा जाता है कि बाबा केदारगिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की। प्राचीन काल में घने जंगल में गिरी कंधराओं में एक दानव रहता था जो लोगों को परेशान करता था। बाबा ने इस जगह को दानव से मुक्त कराने के लिए भीमजाल पर्वत पर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। तब केदार बाबा ने देवी से दैत्य से मुक्त होने के लिए देवी से वरदान मांगा। उस समय देवी केला गांव में प्रकट हुई और कालीसील नदी के तट पर उस दानव का वध किया, जहां एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैर के छाप देखने को मिलते हैं। इस स्थान का नाम दानवदह के नाम से जाना जाता है। तीसरी गाथा के अनुसार बहुरा भगत ने खुदाई कर माँ की प्रतिमा निकाली। एक जनलोक कथा के अनुसार बहुरा नाम का एक चरवाहा अपने पशुओं को त्रिकूट पर्वत पर चरवाने ले जाता था। बहुरा भगत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और पूजा पाठ में काफी ज्यादा रुचि रखते थे। एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां एक स्थान पर अपने आप दुग्ध विसर्जित कर रही हैं। इस चमत्कार को देखकर वो दंग रह गया और उसने उस जगह पर खुदाई करनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वहां से माँ केला देवी की प्रतिमा निकली। चरवाहे ने माँ को वहीं स्थापित कर जोत प्रज्वलित करी और पूजा अर्चना की। धीरे धीरे
प्रतिमा के बारे में लोगों को पता चला और लोगों की अरदास पूरी होने लगी और धीरे धीरे भक्तों का सैलाब वहां उमड़ने लगा। आज भी बहुरा भगत का मंदिर मां केला देवी के प्रांगण में स्थित है। मंदिर की वास्तुकला। केला देवी मंदिर सफेद संगमरमर और लाल पत्थर से मिलकर बना है, जो कि स्थापत्य कला का एक बेमिसाल नमूना है। केला देवी मंदिर राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में से एक है और हिंदू समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव, भगवान गणेश, भैरव जी और हनुमान जी के मंदिर हैं। हनुमान जी को लंगुरिया के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर लोग भैरव जी, हनुमान जी, केला देवी से संबंधित लोकगीत भी गाते हैं। लखी मेला। चैत्र मास में लगभग 1 महीने तक चलता है लखी मेला, जिसमें राजस्थान के इलाकों के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दक्षिण भारत से भी दर्शनार्थी आकर मां के दरबार में मन्नत मांगते हैं। 17 दिन के इस मेले का मुख्य आकर्षण पहले 5 दिन और आखिरी 4 दिनों में देखने को मिलता है। इन दिनों में पैदल दर्शनार्थी लंबे लंबे ध्वज लेकर दूर दराज से मां के दर्शन के लिए आते हैं। इन दिनों में मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन द्वारा काफी इंतजामात भी किए जाते हैं। हर साल लगभग 30 से 40 लाख यात्री मां के दर्शन के लिए आते हैं। इस संख्या में हर साल इजाफा देखने को मिला है। अन्य दर्शनीय स्थल। केला देवी के मंदिर से 4 किलोमीटर दूर ही बाबा केदार की गुफा है, जिसे केला मां का पहला स्थान माना जाता है। इसे प्राचीन केला देवी मंदिर भी कहा जाता है। इसी स्थान पर बाबा केदार ने घोर तपस्या की थी और तब मां केला देवी प्रकट हुई थी। केला मां के मंदिर के साथ ही साथ बहती है काली सिल नदी, जिसे एक चमत्कारी नदी भी माना जाता है। कहते हैं काली सिल नदी में स्नान करके मां के दर्शन करने पर शारीरिक रोग और कष्ट दूर होते हैं। माना जाता है काली सिल से जब तक स्नान ना कर लें मां के दर्शन भी पूरे नहीं माने जाते हैं। रोचक बातें। एक कथा के अनुसार मां का एक परम भक्त दर्शन करने मंदिर में आया, लेकिन उसे दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई और वो बिना ही दर्शन करे चला गया। कहा जाता है कि वो आज तक नहीं आया है, इसीलिए माता आज भी उधर की तरफ देख रही है जिस दिशा में वो गया था। इसीलिए केला देवी की मूर्ति का चेहरा तिरछा है। मंदिर के मुख्य स्थान पर केला देवी और चामुंडा देवी दोनों की मूर्तियां एक ही साथ स्थापित हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर ही पड़ती है चंबल नदी, जहाँ से आते हैं डकैत। केला देवी मंदिर में डकैत भेष बदलकर माता के दर्शन के लिए आते हैं और साधना करते हैं। लक्ष्य की साधना के लिए मां से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर फिर आते हैं और विजय की प्राप्ति होने पर विजय घंटा और ध्वज चढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि डकैतों ने आज तक श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। मंदिर के अंदर बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। पुलिस को मुखबिरों से डकैतों का पता भी चल जाता है। उसके बाद भी डकैत मंदिर में पूजा करके निकल जाते हैं। 1-2 मामले छोड़ दें तो पुलिस किसी भी बड़े डकैत को यहाँ से पकड़ नहीं पाई है। सुहाग की लंबी आयु होने की कामना हो या सोनी गोद भरने की आस, केला माँ अपने भक्तों की हर कामना को जरूर पूरा करती है। मुराद पूरी होने पर भक्त अपने बच्चों को मंदिर में लाते हैं और मुंडन संस्कार करवाते हैं। सुहागने सुहाग से जुड़ी हरी चूड़ियाँ भी माँ की नाम की जरूर पहनती हैं, जिसे यहाँ आने वाली हर महिला पहनना नहीं भूलती। ऐसा माना जाता है मंदिर में स्थापित मूर्ति पहले पूर्व नगर कोट में स्थापित थी। मुगल शासकों के मूर्ति तोड़ो अभियान के चलते मंदिर के पुजारी योगीराज मूर्ति को मुकुंददास खिची के पास ले गए। रात ज्यादा होने पर मूर्ति केदार बाबा की गुफा के पास उन्होंने बैलगाड़ी से उतार कर नीचे रख दी और बाबा से मिलने चले गए। अगले दिन जब योगीराज ने मूर्ति उठाने की कोशिश की तो मूर्तियों को हिला भी नहीं पाए। इसे माँ केला की इच्छा समझ उन्होंने मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया और मूर्ति की सेवा करने की जिम्मेदारी केदार बाबा को सौंपकर वापस नगरकोट चले गए। इस समय मैं खड़ा हूँ माता के मंदिर के जस्ट पीछे की साइड पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजभोग यहाँ पर भोजनालय है। यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। पहले यहाँ पर अन्नपूर्णा हुआ करता था, जहाँ पे पेट भर के सिर्फ 15 रुपए में
खाना खिलाया जाता था, लेकिन मैं उससे भी पहले से आ रहा हूँ, तो उस समय तो 5 रुपये में खिलाया जाता था। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ 45 रुपये में देसी घी के निर्मित 4 बढ़ई मतलब कि वो पूड़ी होती है और सब्जी आप खा सकते हैं। और इस तरफ भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, यहाँ पर लिखा है कि 75 रुपये में आप दाल सब्जी रोटी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर 120 रुपये में आपको अलग अलग तरह की जो सब्जियाँ हैं वो मिल जाएंगी, पापड़ मिल जाएगी, दाल मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पे होता है। कि माता जी का जो राजभोग लगता है वो थाली यहाँ पर आपको प्रसाद के रूप में। मेरे को ये चीज़ नहीं पता था कि ये माता का जो भोग वहाँ पर लगता है वही यहाँ पर मिलता है, तो ये भैया ने बहुत अच्छी बात बताई। मातेश्वरी ट्रस्ट की इस धर्मशाला में आप रह सकते हैं। इसमें आपको गीज़र और एसी दोनों मिल जाता है। इसके रूम का किराया 700 से 900 रुपये होता है, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं। आप चाहें तो श्रवण धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको कूलर वाले कमरे 500 रुपये में मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी तरह से आप लोगों के लिए नई जगहों और उनके इतिहास से जुड़ी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय केला माँ।